कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। महादेव महादेव। एक बार फिर पुनः इस प्रांगण में उपस्थित होकर एक अलौकिक आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ। गुरु प्रांगण है ये, इसीलिए स्वाभाविकता तो स्वाभाविक ही है, नैसर्गिक है। गुरु के समक्ष, गुरु की सन्निधि में सारी अस्वाभाविकताएं जो हैं छूट जाती हैं, छूटनी चाहिए। सही बात ना। अब यहाँ पे कुछ विश्लेषण हो रहा था, हमारे प्रेमास्पद नारायण स्वामी जी बता रहे थे, कुछ चर्चा हुई है, इनको वरिष्ठ अतिथि बनाना या मुख्य बनाना या श्रेष्ठ बनाना या पता नहीं क्या, ये सारी उपाधियां हैं। अतिथि ही नहीं हो तो फिर वरिष्ठ क्या, ज्येष्ठ क्या। इसी प्रकार से हम अपनी उपाधियों को लेकर अपना संसार चलाते हैं, भुगतना पड़े। खुश हूँ, फिर और किसी को बैठाया, उसको और एक सुंदर आसन पे बैठाया तो दुखी हो गया। सारी उपाधियाँ हैं। वेदांत भी यही कहे ना, तू कौन है तो समझ ले भाई। उपाधियों को लेके, सुख दुख को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा हो इत्यादि को लेकर अपना एक मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, पर गुरु के समक्ष आते हो तो फिर उनको छोड़ना है। तो इसमें कई प्रक्रियाएं हैं। परंपरागत ये सारी प्रक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। शास्त्र है, वेदांत है, उपासना के शास्त्र हैं, पर उनका समन्वय करके शिष्य वर्ग को प्रस्तुत करना ये तो सामान्य बात नहीं है। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि ऐसे संविदाचार्य हमको मिले, बस पहले से ही कोई विवाद न हो, कहीं अटक न जाओ, इस प्रकार से मार्गदर्शन कर चुके हैं। प्रत्येक संविद साधक को वो हृदयंगम हो चुका है। आप जब उसको व्यक्त करने का प्रयत्न करोगे, आपका जैसे अनुभव बढ़ेगा। एक तो लौकिक अनुभव होता है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं आश्रमों में कुछ चल रहा है, कहीं मठों में कुछ चल रहा है, देखकर अच्छा लगता है। प्रत्येक स्थान का एक वैशिष्ट रहता है, पर एक सूत्रवत जो तन्मयो भवेत बताया है, वो आपने पहले ही पकड़ लिया है, उसमें आप जुड़े गूंथे गए हो, तब जाके समझना भी उसमें एक रसता आती है और वहाँ के एक विच्छेद की भावना नहीं आती। जैसे अभी प्रेमास्पद स्वामी जी बता रहे थे, है ना, सिद्धांत है हमारा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, इसमें कोई विवाद नहीं। ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति प्राप्त होगी, और वो ज्ञान कैसे? श्रवण से ही होगा। वेदांत का श्रवण, गुरुमुख। अभी गीता में आपने उल्लेख किया था, कौन सा? स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः कहा है। देखो, अपना जो विहित कार्य है, बस उसको अच्छी तरह उसको संभालो। स्वकर्मणा एव तम ईश्वरम अभ्यर्च अभितः अर्चनां कृत्वा। कैसे? पता नहीं, पर इस प्रकार से करने से भी सिद्धिम विन्दति मानवः, सिद्धि को प्राप्त होता है। तो कुछ लोग कहेंगे मैं कर्म योग कर रहा हूँ, मैं कर्म योग करूँ, बस
उसमें ही सब हो जाएगा। गीता में भी बताया, कई जगह उल्लेख किया है, तो ये ज्ञान की बात क्या। तो फिर भाष्य पढ़िए, समझिए, वो सिद्धि क्या है। हाँ, चित्त शुद्धि हुई है, अब जाके ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो रहा है, वो सिद्धि है, ज्ञान नहीं। यदि चांचल्य हो, अशुद्ध मन है, तो फिर वो ग्रहण ही नहीं करेगा। जिस मन से आप कुछ व्यक्त करते हो, उसी मन से तो फिर आप ग्रहण भी करोगे ना। तो चांचल्य है तो फिर गुरु बताएं तो हाँ मैं समझ गया। क्या समझे? आज पूछे तो एक बताए, कल पूछे तो और ही कुछ बताए, और फिर 10 दिन के बाद मैं कुछ नहीं समझा, भ्रम ही उत्पन्न हुआ। क्योंकि एक सुना पर ऐसे संस्कार हैं, उसको नाना प्रकार से समझ लिया। ये नाना प्रकार से समझना, नाना अर्थ निकालना विमर्श नहीं होता है। नानात्व को लेकर फिर एक अर्थ निकले, एकमात्र अर्थ, तब जाके आगे बढ़ सकती है गाड़ी। इसीलिए हमें जो प्राप्त है, इस प्रकार का विभाजन कभी नहीं किया स्वामी जी ने। ये कर्म करो, फिर जाके भक्ति आएगी तो भक्ति करो, और फिर जाके ज्ञान का अधिकार आएगा तो लो तत्त्वमसि। वाराणसी गया था, मुझे भेजा था पूज्य श्री ने, तो यहाँ के संस्कार हैं, तो एक छोटा सा यंत्र, एक शिवलिंग, और स्वामी जी ने दिया हुआ एक गणपति का विग्रह, बस एक तश्तरी में रखा करता था, पूजा नित्य करता। तो निर्माल्य विसर्जन करने के लिए दक्षिणामूर्ति मठ में नीचे जाता, तो वहाँ पे महात्मा बैठे रहते, बड़े प्रेम से, वरिष्ठ महात्मा, उनकी कोई निंदा नहीं हो रही है। वो कहते हैं, स्वामी जी मुझे देख के, ये कर्मकांड में क्यों लगे हो? और मुझे सब बात समझ में नहीं, ये कर्मकांड थोड़ी ना है, ये तो उपासना है। तो हमारे लिए ऐसे इस प्रकार का एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कभी नहीं किए स्वामी जी ने। भाई कर्म करो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च कहा है। कर्तव्य का पालन करते हुए भी कैसे कर्म करना है? आजकल जैसे है सोशल सर्विस हम करते हैं, भगवान की आराधना मैं क्यों करूं? हृदय में शुष्कता आएगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसकी सेवा कर रहे हो ना, यदि तुम लोग, वो करने वाला, सेवा करने वाला टिके, वो देखेगा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, या तो एक पीढ़ी के बाद किया हुआ सब गया, एक आध कोई निकले जो पूर्ण लाभ ले। सोशल सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो उस प्रकार से जन की, समाज की इत्यादि सेवा नहीं, भगवान की सेवा हो रही है इस भावना से करें, तो वहाँ पे तो भक्ति लानी ही है। यदि भगवान का संपर्क नहीं रखें और केवल अपना कर्म ही करते जाएं और आशा रखें कि भाई मेरा चित्त इससे शुद्ध होगा, म्लान हो जाएगा, या तो मलिनता आएगी या तो बिल्कुल शुष्की ही हो जाएगा। इसीलिए कर्म करते समय भी ईश्वरार्पण बुद्धिया, और उस ईश्वर का भी थोड़ा संपर्क बढ़ाना है, उसकी आराधना करते हैं, तब जाके वो कर्म योग बनता है, नहीं तो पता नहीं क्या कर्म है वो। जैसे अधिकार बढ़ता है, फिर भक्ति भी एक, उसमें एक प्रौढ़ता आने लगती है। भगवान है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठते। भगवान हैं, पर मुझे उनका संपर्क अभी तक ठीक से नहीं हुआ है। तो फिर जो प्रयत्न करते हो उसमें एक रसता आने लगती है। भक्ति में प्रवेश हुआ, भक्ति प्रधान हुई, और फिर भी वो केवल भक्ति, यानी एक भक्ति मात्र मैं समझना नहीं चाहता, इस भावना से नहीं, और भी समझना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी विलक्षण कार्य हो रहा है, शिव स्पंदन, हवन चल रहे हैं, शिव की आराधना हो रही है। प्रेमास्पद नारायण स्वामी जी ने भी बताया, उसका बार बार उल्लेख नहीं करूँगा, पर बहुत ही अच्छा लगता है। स्वाहाकार से रुद्र हवन हो रहा है, ये एक वैदिक परंपरा है, तो उस पर चिंतन भी करते हैं, भजन भी होते हैं, स्तोत्र भी होते हैं, तब जाकर एक समन्वय होने लगता है। सारी शक्तियाँ हैं हमारे में, सही बात, क्रिया शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, उन सारी शक्तियों को उनका प्रचोदन हो रहा है, और एक बिल्व जैसे अर्पण करते हैं वैसे शिव तत्व पे हम उसको उड़ेल दे रहे हैं, या विसर्जित कर रहे हैं, या तो उसी में तन्मय हो रहे हैं। इस प्रकार सी भावना हम रखते हैं।
सो इस संवित दृष्टिकोण को बनाए रखकर हम जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूज्य श्री का अनुग्रह और भी हम उसको पा पाएंगे। बढ़ेगा तो ऐसे नहीं कह सकते, पर उसको प्राप्त करने, एसिमिलेट करने में हमारा अधिकार बढ़ेगा। और इस प्रकार से हम सब साधकों का मिलना इसमें अनिवार्य रहता है। देखो प्रगति हो रही है, हमसे भी ये कार्य हो सकता है। इस प्रकार से वी कैन एनकरेज ईच अदर। तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे 3 साल हुए यहाँ पे आए, पर साधक तो आ चुके हैं। ये कोई नियम है क्या कि मैं ही यहाँ पे हूँ, आप भी आ सकते हो शिराली? पिछली बार आए थे, नवंबर में आए थे, स्वामी जी भी आए, उससे पहले सोम स्वामी जी भी आए थे। कितना बढ़िया रहा। संग हो, सत्संग हो तो कहीं में भी हो सकता है। वही स्पंदन, उसी का अनुभव करना है। तो शिव तत्व कहते ही एक शांत प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम समन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। शिव तत्व ऐसे है जिसकी वस्तुतः उपासना नहीं हो सकती। सही बात बताया स्वामी जी ने। अहम रूप से ही उसको ग्रहण करना होगा, उसको परोक्ष रख के, या तो शिव जी हैं और मैं हूँ, इस प्रकार से उपासना करने से ज्ञान नहीं होगा। और एक व्यवधान आप खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें एक आत्मीयता तो लाएं उस उपासना में। वो हमारी उपासना की कला है। ठीक है। उपासना का क्षेत्र शक्ति का ही है। वो निर्गुण निराकार में जो स्पंदन होता है, सृष्टि निर्मित होती है, सृष्टि का निर्माण होता है। ये जीव माव में शिव ही अटका है, तो ये है तो सब शक्ति का ही क्षेत्र। इसीलिए शक्ति की उपासना हम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताकि हमारे अंतःकरण में वो शुद्धि आए, वो बल आए, एकाग्रता आए, और फिर जाके शिवोहम भाव में हम प्रतिष्ठित हो पाएँ। गुरु वाक्य सुनने पे उस पर सही मनन हो, निधिध्यासन की स्थिति में ज्ञान भी हो। अधिकारी हो तो फिर श्रवण मात्र से ज्ञान। तो इसमें प्रयास करते समय हमने शिवानंद लहरी को लेके कुछ चिंतन शुरू किया। स्तोत्र है, एक विलक्षण स्तोत्र है, तो उसमें श्लोक हैं। एक आध श्लोकों को लेके ऐसे ही चयन किया, चिंतन किया। आज सुबह कुछ लोग थे वहाँ पे हवन के लिए बैठे थे, कुछ लोग वहाँ पे आए, कुछ लोग यहाँ पे शायद चाय भी पी रहे थे। पर कल से जो है या तो वहाँ या तो यहाँ रहे हैं, या तो कुछ साफ़ सफाई कर रहे हो तो बात अलग। अनुशासन रखिएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे आए तो सही बात। तो उसमें देखिए माउंट आबू में स्थान पे आते हैं ना, यहाँ पे ये तो माउंट आबू, तो कुछ एक अलग ही हो जाता है। बाप जी आ रहे हैं क्या, स्वामी जी आ रहे हैं क्या, आसन लगाया है क्या, खड़ा होकर है, बस यही चिंतन शुरू हो जाता है। आनंद आए। फिर कहाँ वो भोज मठाधिपत्य इत्यादि का, तो सहजता आती ही है। तो माउंट आबू गया था, तो फिर वहाँ पे जंगल में ले जाते थे स्वामी जी। पहले 1 सप्ताह शायद साथ में लेके गए, उसके बाद अकेले जाओ कहा। ठीक है। तो यही उपासना की बात हो रही थी, तो वहाँ पर अचानक स्वामी जी, मोर की आवाज़ आई। तो स्वामी जी ने मुड़ के देखा और कहा, सद्यो, इवन व्हेन यू सी अ पीकॉक, नीलकंठ है, यू शुड बी रिमाइंडेड ऑफ शिवा। नीलकंठ जो है एक संकेत मात्र है। अभी कितने ही साल हो गए, पर ये सारी याद रहते हैं, क्योंकि उसमें वो परिपाक आ रहा है। तो उपासना ऐसे होती है। अर्जुन को जब आश्वासन मिलने लगा, वो समझ गया अभी कुछ ज्ञानोदय हो रहा है, पर मुझे फिर भी काम करना है। उसको पता था। तो उसने क्या कहा, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप से गुरु बन के अभी केवल सखा नहीं उपदेश दे रहे हैं। वो धैर्य अभी बढ़ रहा है, एक आश्वासन मिल रहा है, हाँ मैं ठीक है, मैं जो करना है वो करूँगा। पर अभी अमृत मिल रहा है अर्जुन को। उस परिस्थिति में वो ये भी जानता था, ये लगातार सुनना नहीं होगा, फिर से व्यवहार में उतरना है, फिर भूल जाऊँगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए कैसे आपका चिंतन हमेशा मैं बनाए रखूं। तब वहाँ पे विभूति योग इत्यादि दर्शन भी दिए।
विश्वरूप दर्शन दिया अर्जुन को और बताया श्रेष्ठतम जो है उसमें वो जो श्रेष्ठता है वो बस मेरे से आई है, इतना एक निश्चय कर लेना तो फिर अनुस्मरण बना रहेगा। तो यही हम प्रयत्न करते हैं, जो हम खूबी देखते हैं उस खूबी को इमीडिएटली कनेक्टेड टू योर इष्ट देवता और योर गुरु, ये आप ही के कारण है, ये आपकी एक झलक है। तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, विभूति योग भी होता है और साधकों के लिए एक विलक्षण प्रोटेक्शन कहते हैं, रक्षण मिलता है। मिलेगा ना? मैं गाऊँ, बहुत अच्छा गाया बहुत लोगों ने प्रशंसा की, फिर और कोई आया वो मेरे से दुगना अच्छा गाया, तो मेरा हाल क्या। पर यदि मैं सुनूं और कहूँ ये तो विलक्षण है और उसका आनंद लूँ, मैं बच गया किससे? ईर्ष्या से। और यही तो बाधा है साधक को। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य वगैरह कहते हैं। मात्सर्य जो है उसी में प्रायः साधक संगठित होने का जब प्रयत्न करते हैं उसी में फंसते हैं। तो उससे हम बचे रहें, स्वामी जी का चिंतन बना रहे और कहें कि देखो इसमें ये खूबी प्रकट हुई, मेरे में कुछ और खूबी प्रकट हो सकती है। सभी नहीं कि सब एक जैसे ही सब, या तो कला, या तो लिखना, या तो और कार्य कुशल हो, पर मेरे में भी कुछ है। इस प्रकार का मन को एक समाहित करना ये साधना रहती है। फिर जाके ऑब्जर्व दैट जो भी अच्छा हो रहा है बढ़िया है। विशेष करके ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, कितना कार्य। राजेंद्र हर जी कहाँ से आए यहाँ पे? पहले शिवरात्रि के पहले करना चाहते थे, फिर अभी इस समय किया। मेरा भाग्य है कि अतिरुद्र में मैं उपस्थित हो पाया। यहाँ पे भी तैयारी करनी है, इतना बढ़िया ढंग से हो रहा है, सब मिल के कर रहे हैं। तो एक खूबी है, एक शक्ति है जो प्रेरित कर रही है, और जो भी एक विलक्षणता दिख रही है तो उस शक्ति का एक प्रकटन है। तो उसमें आनंद लेना सीखें तो वास्तविक अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन में एकाग्रता आएगी। तो इस प्रकार से एक उपासना है ना, कला ही है। जो भी हो उसमें अनुस्मरण हो, मुझे याद दिलाए, विषय हो, परिस्थिति हो, उस गुरु शक्ति की। तो शिवानंद लहरी में यही है चिंतन प्राय हम कर रहे हैं। तो एक श्लोक अभी बताएं, ठीक है स्वामी जी? वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनाप्यस्मारसंवर्धनं भूभृत्पर्यटनं नमत्सुरशिरः कोटीरसङ्घर्षणं करमेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य किं वोच्युतं मच्चेतो मणिपादुकाविहरणं शंभो सदांगीकुरु। जो रुद्र का आह्वान हुआ है, यहाँ पे उपासना हो रही है हवन इत्यादि से, और साधक हो तो जप भी करते होंगे, स्तोत्र हो रहे हैं, भजन हो रहा है, हर प्रकार से हम एक रुद्र का ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे साधक वस्तुतः आचार्य शंकर भगवत्पाद उन्होंने स्तुति की है, तो साधक की दृष्टि से वो चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें एक माधुर्य संबंध बन चुका है, भक्ति है, उस भक्ति को बढ़ा रहे हैं साधक। क्या कहता है? वक्षस्ताडनम अंतकस्य। हे देखो, हे भवानी शंकर, हे ईश्वर, मार्कंडेय का रक्षण करने के लिए जब यमदेव वहाँ पे आया तो तुमने उस यमदेव को ठुकारा, पैर से लात मार के यमराज को वहाँ से भगाया, अपने भक्त को बचाया। और वक्षस्ताडनम अंतकस्य कठिना, वो वो क्या मृत्यु है, कठोर हृदय उसका, और वक्षस्थल तो भयंकर कठोर है, निर्दयी है। उस पे, उसके छाती पे प्रहार करना आपके पैरों से, इतने मृदुल चरण हैं आपके, उससे आपने प्रहार किया। अपस्मार सम्मर्दनम, दक्षिणामूर्ति बैठे हैं, एक पैर नीचे है और उसके नीचे क्या? बच्चे पूछते ये कौन बच्चा है? बच्चा नहीं, वो राक्षस है, अपस्मार है, अपस्मृति करके, वही तो हमारा है। अज्ञान कहते हैं विस्मरण, आत्मक विस्मरण हो चुका है। शिवो हम का जीवो हम, हाय मैं अमुक दुखी, इस प्रकार की भावना को लेके बैठे हैं।
विस्मरण। तो उस अपस्मरण को पहले दबोच देते हैं गुरु। फर्स्ट योर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, देखो मुझे अच्छा करना है जीवन में, हाँ तो यहाँ पे भी मैं इस प्रकार की भावना छोड़नी रहती। ये मैं जो है एक क्षुद्र मैं है, इसको जैसे अभी स्वामी जी बता रहे थे, ये समष्टि में ही इसको प्रवाहित कर दो। जो कार्य हो रहा है ये गुरु कार्य हो रहा है, ये गुरु कार्य, धन्य हूँ मैं, इसमें भाग ले सकता हूँ, इसका भी आनंद लूँ। तब जो अपने आप पे आप या अपने को ही जो बंधन में डालते हो, वो उस दुख से, उस पीड़ा से कि मेरे से कोई आगे नहीं बढ़े, ये सब मैं ही करूं, वो छूट जाएगा। एक सहजता आएगी और उस आनंद में जो है, किसके आनंद में? भगवान के आनंद में। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा निमित्त बन रहा है, तो फिर वो ईश्वर का ही आनंद होगा जो आप में प्रकट होगा। ये हमारा विषय आनंद नहीं है, और वो फिर हमें निमित्त बनाएगा। और आश्चर्य, बाहर हो या आंतरिक हो, कितना बढ़िया कार्य हो रहा है, करवा रहे हैं, तो उससे एक प्रचोदन मिलता है, एक धैर्य बढ़ता है। मैं अपनी चिंता जरा कम करने लगूं और शिव चिंतन ज़्यादा करूं, तो अलौकिक कार्य मेरे हाथों से भी करवा ले रहे हैं। और ऐसे अन्य लोग भी हैं, तो मिलकर करें, ये भी एक प्रेरणा मिलने लगती है। सही बात। वक्षस्थाडनम अंतकस्य कठिना अभी अपस्मार संवर्धनम भूभृत पर्यटनम। अब पर्यटन कहाँ करते हैं शिव जी? कहाँ बैठे हैं? हिमालय में। भूभृत, हिमालय में पर्वतों पे पर्यटन करते हो, और वहाँ पे तो ऐसे थोड़ी कि बस स्वच्छ रेड कारपेट आपके लिए लगाया गया है सब जगह। वहाँ पे कठोर पत्थर हैं, कांटे रहेंगे, आपके चरण कमल, फिर से वही आपके चरण कमल, वहाँ पे दर्द होता होगा। एक अपस्मारक का संवर्धनम, एक उस यमदेव की छाती पे एक प्रहार करना, और फिर भूभृत पर्यटनम, बापरे क्या अवस्था हो रही होगी। नमत्सुरशिरा कोटिर संघर्षणम। और ये सारे अन्य देव देवताएं जो है ना, देवियाँ वगैरह हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, वो आते हैं और आपके चरणों में मुकुट रखते हैं या तो नमस्कार करते हैं। उस समय कितना प्रहार होता होगा। वो तो कोमल थोड़ी है, रत्न वगैरह सब से खचित हैं, धड़ 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 धड़। अरे बाप रे, मुझे सहन नहीं होता। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। ये भक्ति है। सारी शिवलीला को सुनकर हाउ इज ही कनेक्टिंग? अरे बाप रे, उसने तो इतना दिया। ये सब देवी देवता आते हैं, पता नहीं कितना प्रस्तुत करते होंगे, कितना अर्पण करते होंगे, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की हीन भावना में नहीं गए, वो आपके चरणों का मैं ध्यान कर रहा हूँ, कितना प्रहार हो रहा है भाई। नमत्सुरशिर कोटिर संघर्षणम कर्मेदम, इस ये जो इदं कर्म कर्मेदम मृदुलस्य तावकपद द्वंद्वस्य हे गौरीपते किं वा उचितम। ये क्या उचित कर्म है? इस प्रकार से ऐसे चरणों को, अब बस इसकी धुलाई हो रही है, मुझे मेरे से सहन नहीं होता। मच्चेतो मणिपादुका विहरणम शंभो सदांगी करो। अब ये मेरा चित्त जो है ना, वो भी तगड़ा है, खूब उपासना की जिद्दी है, पर मैंने गुरु अनुग्रह से सेवा में उसको ऐसी, उसकी एक आकृति बनी, पादुका बनाया आपके लिए। तो इन मणि पादुकाओं को आप ग्रहण कीजिए, आपके चरण सुरक्षित रहेंगे। कितना क्लेवर ना। स्वामी जी कहते थे बोंदू बन के उपासना नहीं होती है। फिर शिव जी के पैर कहाँ हैं? अपने चित्त में ही आए ना, उसकी बात हम नहीं करते, हम तो निस्वार्थ हैं। इस प्रकार से संबंध जुड़ा जाता है। तो ये सारे संकेत हमें मिलते हैं आचार्यों के स्तोत्रों में भी, भजन से भी। हम भजन को लेकर हम स्वाध्याय करते हैं। सही बात। अभी आपने कौन सा नारायणी भासुरा गाया, भासुरा का संपूर्ण हम स्वाध्याय कर सकते हैं। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम कहते हैं, इसको लेके स्वामी जी की रचना है, तो वहाँ पे स्तुति के रूप में है, और नेति नेति श्रुतिना गति करके वही ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। इस प्रकार से एक उसको अच्छी तरह से समझे। मेरी भावनात्मक शक्ति है, उसको विचार से, विमर्श से उसको पुष्ट करें, और जो मैं सुनता हूँ उससे भगवान के साथ और संबंध बढ़े, ताकि कि मेरे में भी एक अधिकार बढ़े इस उपासना करने का। कितना बढ़िया एक दृष्टिकोण दिया गया है, कहीं पे भी अटकना नहीं। तन्मयो भवेत्, उससे पहले तत्परता है, तत्परता का ही यहाँ पे आचरण कर रहे हैं। ऐसे सारे
संभालना तो कोई छोटी बात नहीं, और एक व्यक्ति नहीं कर सकता, संगठित होकर करना है, बहुत ही अच्छा लगता है। तद्भावना है, तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही मैं हूँ, ईश्वर है। तो प्रथम जो है इसको हटा के ईश्वर है तो मैं ईश्वर का हूँ, तवई वास्मी, ये हमारे लिए उपादेय सिद्ध होता है। फिर तन्मयता आती है, फिर जो आचार्य बता चुके हैं, गुरु बता चुके हैं, जिसका हम फिर से मनन करते हैं, परिपाक आने पर उस समय जो है उस समय तन्मय हो भवेत, ये भी साध्य होता है। यू कैन मर्ज इन दैट। डू नॉट डिस्टेंस द शिव तत्व फ्रॉम योर सेल्फ एज समथिंग अनअटेनेबल। बार बार कहते हैं जप करने बैठते तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता क्योंकि बहुत पहले आग्रह था मुझे समाधि लगनी चाहिए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, कुछ हुआ नहीं। सही बात ना, होता है ना। ऐसे ही था एक साधक, खूब साधना कर रहा था, कई साल हुए, बहुत अच्छा आदमी। उसका पड़ोसी जो था, चालाक आदमी, एक स्पिरिचुअल कैंप के लिए गया, 10 दिन के बाद वापस आया तो इस भक्त ने कहा, साधक ने पूछा कैसे रहा? दिव्य। क्या हुआ? अरे पूछो ही मत, बताओ तो। बहुत कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है? मैं ध्यान में बैठता हूँ तो बस ऐसा आनंद आता है। साधक, अच्छा, ये तो कुछ नहीं करता था, अभी 10 दिन का एक कैंप अटेंड करके आया और बिल्कुल इसको समाधि लगती है और इतना अच्छा, बहुत अच्छा करके आया, लौटा वापस अपने पूजा रूम था वहाँ पे गया, सर टेका, रोने लगा। ये 10 दिन के कैंप में ये कहाँ जाके आया पता नहीं, इसको इतना आनंद आ रहा है, जप करते समय मुझे कोई आनंद नहीं आया। हे भगवान, तूने मुझे छोड़ दिया। आकाशवाणी में सिंसियर था, क्योंकि ये कह रहा था मैं गलत काम नहीं करता, शराब नहीं लेता, वह ये नहीं करता, मैं न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ता, मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं तेरा ही चिंतन कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और फिर भी उसको तूने दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। हे भगवान, ये क्या न्याय है? रो रहा था। भगवान को भी पता नहीं दया आई है तो फिर पता नहीं क्या पर कुछ तो उत्तर दें इसको, ये तो छोड़ेगा नहीं करके आकाशवाणी होगी। क्या इंग्लिश में क्यों हुआ? बिकॉज यू आर अ बोर का तो बिल्कुल बोर हो यार, कोई जोश ही नहीं है, रोते हो, उपासना करो, एक जोश तो आए, ऐसे संबंध जोड़े भगवान से। चलो मैं करूँगा, आपकी अनुमति है, आपका सानिध्य है तो मैं कर सकता। हे भगवान तू ही करवा, मेरे से नहीं होता है। धीरे 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 आगे एक जोश उत्साह आए, सम्मित दृष्टिकोण आए, बड़े प्रेम से करेंगे तब जाके हम सचमुच कह सकते हैं मच्चेतो मणिपादुका विहरणम। विहरणार्थ आप जब जाते हो तो ऐसे नंगे पैर नहीं जाना। ये जो पादुकाएं हैं सज्ज हैं, गुरु अनुगृहित मेरा चित्त है, उपासना मैंने की है, मंत्र सिद्ध है, और खूब खूबियाँ हैं मेरे में, क्योंकि अनर्गल चिंतन मैंने बंद किया है। अभी जो है एक माधुर्य भी है, तो इट विल प्रोटेक्ट योर फीट, इट विल बी कंफर्टेबल, सुरक्षित रहेंगे। और मेरा चित्त कहाँ? आपके जहाँ चरण जाए वहाँ पे मेरा चित्त, ध्यान करो तो आपके चरण आए मेरे हृदय में। इस प्रकार से एक संबंध को दृढ़ करना, तवई वास्मी, फिर जाके त्वमेव अहम् इत्यादि तत्त्वमसि, ये बोध सिद्ध हो सकता है। प्रेम से करें, हमें कोई आक्षेप नहीं, बढ़िया अच्छा लगता है। बहुत पहले आए थे, पहली बार आए थे, ऐसे एक स्थान करना था स्वामी जी को, यहाँ के लोगों की इच्छा थी। स्वरूप सिंह जी महाराज के साथ आए थे उस समय मेरा लट्ठू था, उन्होंने हाथ में से लेके गाड़ दिया यहाँ पे, बस यहीं पे बनेगा, हो गया गया। भिड़ंत रहती थी उनके, देखे आपने वो छड़ी जो है अभी वह है अजित भवन में, बड़े प्रेम से। अब यहाँ पे कितना सौंदर्य देख रहे हैं हम, तो उसको अच्छी तरह से क्रियाशक्ति हो, तत्परता से, तद्भावना से अपनी उपासना में, और बोधपूर्वक एक लक्ष्य है उसकी ओर जा रहे हैं और वो करना ही है। तो उपासना में भी जप करने बैठें, प्राय वहाँ पे जरा दिक्कत होने लगती है, स्तोत्र भजन वगैरह में रस आए, पूजा में भी आए, सामूहिक कार्य करने में भी एक अच्छा लगता है। पर बैठ के जप करना, वहाँ पे एक शुष्कता आती है, नीरसता आती है। डरना नहीं है, करना ही है और होना ही है, बस ऐसा एक निश्चय करके बुद्धि पूर्वक करें।
श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उसको नियंत्रित करके प्राणायाम वगैरह पहले ही कर चुके, एकाग्रता आ चुकी है। पर अब जप करते समय जैसे अभी अच्छा लगा मुझे तो मैं बैठूँगा रात को या तो कल जप करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, पहले ही ध्यान करूँगा। मैं बैठा हूँ, कितने ही लोग हैं, पर कोई उसमें इतने लोगों के होते हुए भी मेरे मन में कोई विकार नहीं आ रहा, क्योंकि हम सब उसी एक गुरु शक्ति का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे ये फ़ोटो दिख रही है, बस स्वामी जी बैठे हैं, तो मैं मानसिक एक कुछ क्षणों के लिए ऐसे ही ध्यान करूँगा। ध्यान की प्रक्रिया है, ये ध्यान नहीं है, विजुअलाइजेशन कहते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, बात होगी तो फिर हम एक मिनट शांत बैठेंगे, तब जाके वाणी हमें सुनेगी, मंत्र रूप से सुनेगी, या तो एक आश्वासन मिलेगा हृदय में। तो इस प्रकार का मैं ध्यान करूँगा। आई विजुअलाइज, परिक्रमा करके आया हूँ, ठीक है, और फिर जाके उसी समय जप शुरू करूँगा। तो मन लग जाएगा, कब जप शुरू हो गया पता ही नहीं चले, कब वो फिर उस नाद में, मंत्र के नाद में एक रस आने लगे, पता ही नहीं चले, श्रुति को लेके जा रहे। फिर विजुअलाइजेशन की आवश्यकता नहीं, बस ऐक्य हो रहा है वहाँ पे। उस मंत्र में मेरा जो है सब कुछ है, उस मंत्र में देवता की शक्ति है, ऐक्य करने वाली वो शक्ति है, और उस मंत्र में गुरु का संपूर्ण अनुग्रह है। बस ऐसी भावना करके जब आनंद पूर्वक जप करें, जो भी मंत्र दिया गया है, एक रसता आने लगती है। तो बुद्धिपूर्वक करना रहता है, तब जाके वस्तुतः एक जीवन में सार्थकता मिलेगी। और जितना वो बढ़े तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आने लगेगा, आपके स्वभाव में एक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, शिष्य कर कमल संजात कहते हैं। गुरु अपने हाथों से शिष्य को तैयार करे, जैसे पॉट, मटका वगैरह तैयार किया जाता है, उस प्रकार से हर दृष्टि से परिपाक ला के तैयार करके पका के भी देखे भी ठीक है क्या। इस प्रकार से गुरु का एक होता है कार्य, वो कभी अंत नहीं होता। यावत शरीर है तब तक शास्त्र और गुरु वरेण्य है, तो उसका आनंद ले सकते हैं। स्वामी जी बता रहे थे, और आगे बढ़ो, ऋषिकेश गए तो और पर्वत दिखे, हिमालय दिखे, कैलाश भी दिखे, क्यों नहीं, जाना है, करना है, परिक्रमण करके आएंगे, आत्मलिंग प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से प्रेम से करें, एक भजन करें। मन भावन मेरो, आज तो नहीं किया ना? नहीं। तो दूसरे बंद करिए, हाँ एक मात्र पूरा धी। ये क्लासिकल सिंगर्स हैं, ये भी साथ में गाएं तो मेरा मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मिटाई विषय वासना, गुरु ने मिटाई विषय वासना। गुरु
जप तप निष्ठा नित्योपासना, गुरु ने सिखाई सत की साधना, जप तप निष्ठा नित्योपासना, गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम, गुरु ही ईश्वर गुरु परिज्ञान, गुरु चरणों में चारों धाम, मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम, मन भावन मेरो, मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम, अविचल प्रीत की रीत सिखा दो, अविचल प्रीत की रीत सिखा दो, गुरुवर नैया पार लगा दो, गुरुवर नैया पार लगा दो, लीजो मेरो कोटि प्रणाम, लीजो मेरो कोटि प्रणाम, गुरु चरणों में चारों धाम, मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम, मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम। 8 बजने में 3 मिनट हैं। शेखर जी ने बताया था 8 बजे मिले प्रसाद, तो 2 मिनट तो कम से कम बैठे, ठीक है। श्रुति नहीं छूटनी चाहिए। तो इसमें आपका मंत्र जब ऐसे ही चलेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जो भी हो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अवलंबन लीजिए, श्वास प्रश्वास हल्का सा। बट मंत्र को श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ना नहीं रहता। मंत्र तेजी से जाएगा पर श्वास प्रश्वास अपनी मंद्र गति से चलता रहे, स्वच्छता है। तो एक बार जब शुरू हो गया तो कहीं कहीं कभी कभी कैसे श्वास धीरे से चल रहा है, वेरी रिलैक्सिंग, सूदिंग, अबाउट 3 seconds इनहेलेशन, 4 seconds एक्सहेलेशन, आराम से
डायफ्रामेटिक थोड़ा सा ही कस के रखा है बस, तो शरीर भी स्वस्थ रहे, सीधा रहे। तो अभी गुरु स्मरण किया, गुरु से आया अनुग्रह, दिग्बंधन हो गया, अग्नि जो है वहाँ पे प्रज्वलित हो गई, कुछ भी मलिन अब मुझे छू नहीं सकता। फिर जाके गुरु पादुका का स्मरण, गुरु पादुका को मैंने धारण किया शिरसी सहस्रार पे, तो सारे जो यहाँ के देवी देवता हैं, शिवगण हैं, प्रसन्न होते हैं। बहुत शक्तिमान है, पर ये जानते हैं ये पादुका जो है ना, बस यही संसार के परे ले जाए, नहीं तो हमारा बस अपना क्षेत्र है, में उसी में कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। तो वो आते हैं और उन पादुकाओं का अभिषेक करते हैं, और वो अभिषेक्त जो जल है वो चरणामृत बनकर नीचे आए, मेरे शरीर को स्पर्श करे, भीतर बाह्य शुद्धि करे, अमृत सिंचन हो रहा है, उसकी मैं भावना करता हूँ। फिर जाके अभी जो क्रिया शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, तीनों में अर्पण करना चाहता हूँ। इसलिए मूलाधार में ऐं विद्या बीज प्रतिष्ठित करूँगा, ताकि बोधपूर्वक विमर्श करके सोच समझ के मैं कार्य करूँ। इतने जन्मों से तो यूँ ही गधे जैसे कार्य करते आया हूँ, पर इस जन्म में तो करना है विद्यापूर्वक। ऐं फिर जाके हृदय का अनुसंधान करते हैं। हृदय में भुवनेश्वरी बीज शाक्त प्रणव हृलेखा ह्रीं प्रतिष्ठित करना है, ताकि भावनात्मक शुद्धि आए और शुष्क नहीं होना है। संसार से त्रस्त हूँ, जहाँ एक प्रेम बताया, अपनापन देखा मैंने, वहाँ पे हाथ जल गए बस। तो अभी मैं शुष्क नीरस बन के शिव चिंतन करता हूँ, ऐसे हो नहीं सकता। रसता मैं चाहता हूँ, सभी जो भावनात्मक शक्तियाँ हैं केंद्रित कर रहा हूँ गुरु चिंतन में, इसलिए ह्रीं। फिर अनुसंधान एक क्षण के लिए आज्ञा चक्र में, जहाँ मैं सर्व समर्पित करता हूँ, गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा करता हूँ, और फिर जाके मेरा ध्यान पुनः सहस्रार में जो गुरु पादुका है वहाँ पहुँच जाता है। श्री पूर्णता का बीज। आप न कीजिए, मैं 3 या 4 बार ये उसका उच्चारण करूँगा, और फिर जाके 1 मिनट कम से कम शांत बैठेंगे। इस श्रुति का अनुसंधान करते ही अपना इष्ट मंत्र मानसिक जप। प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति। आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये, आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः।
श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, शरणं मम नान्यदस्ति। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं।